लॉटरी ने 16 वीडियोस की रिपोर्ट तैयार कर ली। वजीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। कई वीडियोस में लोगों, टेक्स्ट और क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को भिजवा दी गई। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस के सिलसिले में वीडियोस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। इसी की मारंग बलोच की अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, दहशतगर्दी होती है ना, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना। हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें देंगे। अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस BYC इज अ प्रॉक्सी। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस है। BYC भर्ती बयानिया साजी और बैन अवी राब्ताकारी में सरगर्म है। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद के बलोचिस्तान के यकजहती कमेटी से करीबी रवाबित रहे। दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकारी का भी एतराफ़ कर लिया। सहूलतकारों में 18 साल सरफराज शामिल है, जिसे पुलिस और पोलियो टीमों की रैकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। BYC ने माहरंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की भी कोशिश की। अल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी। जलसा हर सूरत में करना है, इनको जलसे का खौफ है, जलसा तो होगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद से कराची आने में 7.5 घंटे लगे। रास्ते में जगह जगह रुकावटें खड़ी की हुई थी। जानबूझकर सुनसान रास्तों पर धकेला गया। मजबूरन वीरान रास्तों से होते हुए कराची आना पड़ा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वीडियो बयान, कहा कराची में हर सूरत जलसा करेंगे। कराची में PTI को जलसा करने की किसी को इजाज़त से नहीं रोका। पहले दिन ही जिना बाग में इज्तिमाई की इजाज़त दी थी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का इल्ज़ाम पर रद्द अमल, कहा कि वज़ीर आला के काफ़िले को जानबूझकर नहीं रोका गया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल का मसला है। जलसे के लिए सिंध पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। शर्जील मेमन ने मज़ीद बताया कि हैदराबाद में तयशुदा रूट पर अमल नहीं किया गया। देखा आपको जलसा करने हाजिर हैं जी, जलसा कर लीजिए। अब वो कहते नहीं हम सड़क पर जलसा करेंगे, चूंकि उनको पता है कि वो उस ग्राउंड को भर नहीं सकते हैं। तो अब मैं देख रहा हूं उनको स्टेटमेंट देते हुए, यार साफ साफ बोलो बंदे तुम्हारे पास नहीं है, सिंध हुकूमत बंदे भी प्रोवाइड करे। हम अपने जियालों को बोलेंगे चले जाओ यार, आफरीदी साहब आए। PTI जिना ग्राउंड नहीं भर सकती, इसलिए सड़कें बंद करने और जलसे की इजाजत ना मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। सुहेल आफरीदी, अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का PTI के जलसे पर तबसरा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, साफ साफ कहना चाहिए कि लोग नहीं आ रहे जलसे में। पीपल्स पार्टी अपने जयालों को भेज देगी। इस्लामाबाद में कयामत खेज हादसा, शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। सिलेंडर धमाके में 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। दूल्हा और दुल्हन भी जान से गए। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मजमूई तौर पर 4 घर मुतासिर हुए। मुतासर घरों से 15 अफराद को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। सात बजकर 24 मिनट के ऊपर यहाँ पर एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है और हमारी विद इन 5 मिनट्स जो है हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ये यहाँ पे पहुँच गई। जो लोग थे वो ज़ख्मी हैं, लेकिन अभी हमने पिम्स में मैं चेक करके भी आया हूँ, हमारी वहाँ पे टीम्स भी लगी हुई हैं। उसमें से क्रिटिकल कोई नहीं है। एक बंद सेंटर गया था, लेकिन उसमें से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है।
सुबह 7:25 पर धमाका हुआ। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हुए। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने G7 धमाके की तफसीलात बता दी। मीडिया से बातचीत में कहा, गैस लीकेज से धमाका हुआ। उन्होंने अवाम से अपील की कि रात के वक्त गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुशियों का सफर कयामत बन गया। खैबर के इलाके जमरूद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 नौजवान जाँ बहक हो गए। दूल्हा दोस्त के साथ सैलून से वापस आ रहा था कि मौत आड़े आ गई। डंपर और कार में हौलनाक तसादुम से तमाम सवार मौके पर दम तोड़ गए। जमरूद TD बाजार के रिहायशी 2 सगे भाई भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक तहसील जमरूद से है। लाहौर में रायवंड में 17 साला सानिया के कत्ल का मौमा हल। मकतूला का कातिल आशना निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर डंडों के वार से लड़की को कत्ल किया। सानिया और मुलजिम निजी कंपनी में काम करते थे। मुलजिम की गिरफ्तारी पर SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, तारीफी असनाद से भी नवाजा। खैरपुर में धुंध के बायस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई। नौजवान मौके पर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा फैजाबाद के करीब पेश आया। मेहड़ इंडस हाईवे पर मजदा डाले और ट्रैक्टर में तसादुम हुआ। एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। रेस्क्यू ने जाँ बहक और जख्मियों को तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल कर दिया। नवाबशाह में रात गए खौफनाक हादसा, सोए हुए खानदान पर मौत आ गिरी। गोली मार में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। 2 मासूम भाई जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोमालिया की खुद मुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इमादा करते हैं। आलमी अमन और फ़लस्तीन के कौज़ पर अज़्म का इजहार किया। 1967 की सरहदों पर मबनी आज़ाद, मुत्तसिल और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन के क़याम की हिमायत कर दी। पाकिस्तान का OIC से कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे कंट्रोल से बाहर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान शदीद झड़पें। मुजाहिरीन ने कई शहरों में तोड़ फोड़ की। मुसलसल तीसरे रोज भी इंटरनेट सर्विस बंद। ईरानी पासदारान इंकलाब ने मुल्क की सिक्योरिटी बरकरार रखने को रेड लाइन करार दे दिया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि खत्ते में दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है, कौमी मुफादात और अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी मोहतात, होशियार और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी मिशन से राब्ते में रहें।
इंतहा पसंदी पर बांग्लादेश का दो टोक रद्द अमल, धमकियों के बावजूद भारत को करारा जवाब। मोदी के हिंदू नवाज पॉलिसीज ने हमसाया ममालिक को बदजन कर दिया। बांग्लादेशी नौजवान कारकुन के कत्ल के बाद भारत के गिर्द सिफारती घेरा तंग हो गया। भारत के लिए वीजा सर्विस मअतल। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में बांग्लादेशी मिशन से वीजा सेक्शंस बंद कर दिए गए। एनडीटीवी और अमेरिकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी ने भारत की हसीमत उजागर कर दी। पाक फौज का नौजवानों के लिए एहसन इकदाम। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का कराची का मुतालियाती दौरा। तलबा ने मज़ार कायद, PF म्यूज़ियम और मैरीटाइम म्यूज़ियम का दौरा किया। जामिया कराची में तालीमी माहौल और तहकीकी रुझानात से तारुफ करवाया गया। तलबा ने खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें पाक फौज पर फ़ख्र है। मासूम बच्चे मैन होल्स में गिर रहे हैं, वालिदैन लाशें उठाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की तनकीद, कहा कराची के शहरी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। पानी, बिजली, सड़कें और महफूज ट्रांसपोर्ट अहले कराची का हक है। कराची को 5 नहीं 15,000 बसेस और सर्कुलर रेलवे की ज़रूरत है। पाकिस्तान और श्रीलंका आज तीसरे और आखिरी T20 में मद्दे मुकाबिल होंगे। दंबोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। तीसरा T20 भी बारिश से मुतासिर होने का इम्कान है। मुकाबले के लिए पहले मैच के फातेह पाकिस्तानी 11 को बरकरार रखा जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। शाहीनों ने पहला T20 6 विकेटों से जीता। बारिश के बायस दूसरा T20 मनसूख कर दिया गया था। मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर रखी है। BCB के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि ICC ने ताहाल हमारे खत का जवाब नहीं दिया। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमें हुकूमती हिदायत के मुताबिक ही चलना है। बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स का नया बाब। तुर्बत की सड़कों पर सेहत और यकजहती का जश्न। KH स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल। तारीख साज मैराथन का कामयाब इनेकाद। 5 किलोमीटर मैराथन में अवाम, तलबा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। और मारूफ शायर और मिजाह निगार इब्न इंशा की आज 48वीं बरसी। नज़्म नस्र के मैदानों में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। उर्दू अदब को कई खूबसूरत सफ़रनामे अता किए। चीनी नज़्मों के उर्दू तराजुम किए। अखबारात में कॉलम लिखे। गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो को आलमगीर शोहरत हासिल हुई, जिसे लेजेंड गुलकार अमानत अली खान ने आवाज़ दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।